हेलो हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम पुर्तगाल के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि फ़िलहाल गवर्नमेंट जिस पर वर्क कर रही है। और उन्होंने सोचा है कि क्योंकि ये जो लॉ है पुर्तगाल में, आपको मालूम होगा पेपर लॉक होना बंद हो गए हैं। और ये बंद क्यों हुए हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया था। एक तरीके से पूरे पुर्तगाल में जोरों शोर से कि हम इमिग्रेशन को रोकेंगे, हम इमिग्रेशन के साथ ये करेंगे, न्यू रूल लाएंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की और वो इलेक्शन जीत गए। और फाइनली उन्होंने वो पुर्तगाल में जो लॉ है वो पास कर दिया था, जिसकी थ्रू इमिग्रेशन में ओपर क्लोज हो गई थी और फाइल लॉक सिस्टम बंद हो गया था। तो उसके हवाले से एक नई खबर आ रही है जो कि मिस्टर जाहिद महमूद आपको अभी बताएंगे। मैं तारुफ कराता हूँ उनके ही चैनल पे उनसे ही। ये है मिस्टर जाहिद महमूद, कश्मीर ग्रुप ऑफ हंगरी के सीईओ साहब। जी जी बताइए। थैंक यू जी आदिल भाई, थैंक यू जी। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें कि आज हंगरी में इस वक्त बहुत सख्त सर्दी है, टेम्परेचर 0 पे है जी जी और रात को बिल्कुल। -5-6 पे जा रहा है। जी और बात अभी करते हैं पुर्तगाल में जो स्पेसिफिक अभी बातें चल रही हैं, जो अभी नए बंदे भी लाग बना रहे हैं और जो नया लाग का इन्होंने इम्प्लीमेंट कुछ किया है। ये उन लोगों के लिए किया है कि जो 3 जून से पहले वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे पुर्तगाल में, जो अपनी फाइल लॉक नहीं करवा सके। और उनका खास करके ये था कि जिन्होंने या तो टैक्स नंबर वहाँ का या सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसको कहते हैं वो लिया हुआ है। तो अभी जो फैसला आया उसका तफसीली फैसला नहीं आया अभी तक। तो वो तफसीली फैसला 1-2 दिन में जब आता है तो फिर उस पर वीडियो पूरी बनाएंगे। लेकिन बेसिकली जो उनका कहने का मकसद यही है कि जो बंदे उस वक्त फाइल लॉक ही नहीं करवा सके, यानी कि 3 जून से पहले वो मौजूद थे वहां पे, उनके लिए थोड़ा सा राह हमवार हो रहा है कि उनके लिए उन नया रास्ता निकाला है उनके लिए कि उनको लीगलाइज किया जाए। आपको तो ये पता कि इस वक्त पुर्तगाल में भरे पड़े हैं लोग वहां पे, अच्छा। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लोग इनलीगल है वहां पे। पहले तो लीगल हो जाते थे, रजिस्टर्ड करवा लेते थे और लीगल हो जाते थे। और उसकी वजह से अभी क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, सड़कों पे भरे हुए देसी वो लोग जो वहां के लोग हैं, मकामी लोग, वो बहुत सख्त परेशान है इस वजह से कि ये क्या हुआ हमारी कंट्रीज में। इसकी वजह से क्योंकि उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है सिटी में, उससे ज्यादा पॉपुलेशन अभी हमारी आ गई। जी, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। ठीक है, इन लोगों ने इमिग्रेशन ओपन किया हुआ था लीगल और लीगल बंदों के लिए। तो वो सोच रहे हैं आगे, मैंने भी सुना कि वो सोच रहे हैं आगे कि 3 जून से पहले जो लोग आए थे उनको किस तरीके से एंटर किया जाए जो इलीगल है। लेकिन उस लीगल वे भी कोई सोच रहे हैं कि कोई लीगल वे निकालें जिसके थ्रू अगर बंदे आए तो वो लीगल तरीके से कोई आए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो। नहीं, उनके उनके लीगल तरीके से उनकी तो वीजा कैटेगरी बहुत है। वो तो लीगल तरीके से अगर कोई वीजा अप्लाई करता है तो वो आता है तो वो आ सकता है, वो तो इशू नहीं है। लेकिन जो जो ये इनका ये जिसको कहते हैं ना रेफ्यूजी सिस्टम, ये रेफ्यूजी सिस्टम था इनका, आइमा कहते हैं इसको ना। ये जो इमिग्रेशन रेफ्यूजीज वहां पे आते हैं उनका आइमा सिस्टम उनकी कंट्री का ऐसा ही था कि लोग आते थे वहां पे अपनी फाइल लॉक करवाते, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते, 10 से 12 टैक्स पे करते। जैसे कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे और जिन्होंने टैक्स जमा किए हुए थे, तो किसी भी हाल फिलहाल किसी भी रीजन से, जैसे कि वकील ने या उनके कॉन्ट्रैक्ट ने जिससे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया, उनके टैक्स गए हुए हाँ, हैं, टैक्स गए हुए हैं, इस सिचुएशन में वो लोग फंसे वो हुए कर हैं। सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है। जो लोग वहां पे पुराने रह रहे हैं, उन्होंने हो सकता है एजेंट के थ्रू या वकील के थ्रू, अगर उन्होंने कोई उस वक्त फाइल लॉक करवाई थी और बाद में वो उसने किसी ने कैंसिल करवा दी हो या इस तरह का मामला हो, तो वो कोर्ट से जाके वो अपने आप को लीगल साबित कर सकते हैं, क्योंकि उनका पहले से टैक्स गया हुआ है, वो पहले से रजिस्टर्ड है वहां पे। उनके अगर फाइल लॉक नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर उनकी फाइल लॉक होने के बाद भी अगर किसी ने कैंसिल करवा दी हो, कई दफा होते हैं लॉयर ज्यादा पैसे मांगते हैं, अगर नहीं तो फाइल कैंसिल करवा देते हैं। लेकिन उसकी कैंसिल अगर हो भी जाती है तो तब भी कोई इशू नहीं है, आपकी फाइल दोबारा ओपन हो सकती है एज ए विदाउट लॉयर के बगैर। तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी। और लॉयर की तो तब आप कोर्ट में जाके वहां से अपना वो अप्रूवल ले सकते हैं। और जो दूसरा है इनका जो मेन इनका जो अभी नया पर्पज है वो ये है कि जो पुराने लोग वहां पे हैं, जो किसी वजह से अपनी फाइल लॉक नहीं करवा सकते, लेकिन जिनके पास वहां का टैक्स नंबर या हेल्थ नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं, हर कंट्री का अलग अलग नाम रखा हुआ है उसका, तो वो जिनके पास ऑलरेडी मौजूद है, उन बंदों के लिए तो ये फायदेमंद है कि वो उस पर वो गौर कर रहे हैं कि जो लोग 3 जून से पहले, जब इन्होंने ये दायरे खत्म किए थे, ये जो लॉ इन्होंने खत्म किया था पेपर लॉक का, उससे पहले पहले जो लोग वहां पे मौजूद थे उनके बारे में, अगर वो लीगलाइज वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, तो उनके बारे में ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी फाइलें जमा हो सकती हैं।
तो जो उसके बाद है उसके बारे में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है किसी तरह की भी, और जब भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जी अब्दुल भाई। तो बेसिकली सारी चीज़ें वो जो इसका जो लॉ है जिस बारे में ये इन्होंने डिस्कस किया है, तो कब तक चांसेस हैं इसके पास होने के, न्यू ईयर के साथ पास होंगे या नहीं, अभी जो लॉ इन्होंने जो कल जो इन्होंने लॉ पास किया, वो लॉ पास किया है जिनके इस टैक्स ऑलरेडी 12 टैक्स जमा है, वो वकील हायर उनके करके लिए कार्ड जी फिंगर जी करवा सकते हैं और कार्ड ले सकते हैं। वो उनके लिए तो पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है। वो एक दो दिन में हमें पता भी चल जाएगा, उसके बाद हम नई वीडियो में आपको सारे बताएंगे। सारी चीजें बेसिकली बताएंगे। ये वहां पे हुआ कि अभी ना जितने ज्यादा लोग वहां पे एंटर हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी ये 5-6 महीने हो गए हैं सिस्टम बंद हुए, उसकी वजह से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इनलीगल हो चुके हैं। उसके अलावा क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिली भी वहां पे गई थी वहां पे लीगल होने के लिए, कुछ यूरोप से भी और यूके से भी और खास करके अरब कंट्री से भी, एशिया से भी, वो सारे बंदे वहां जमा हो गए कि हम वहां पे पेपर लॉक करवाएंगे, अपने आप को लीगल करेंगे। और कुछ लोग 3 जून से पहले भी पहुंचे हुए थे वहां पे, लेकिन वो भी पेपर लॉक नहीं करवा सके, पेपर प्रोसेस नहीं करवा सके, घर का कोई एड्रेस भी चाहिए होता है, इन सब चीजों की वजह से वो नहीं करवा सके। जिनके नहीं हुए वो वहां पे पहले लीगल थे, उनके बारे में सोचा जा रहा है। जो पुराने वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं तो उनके बारे में सोचा जा रहा है। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरी तफसील से बताएंगे कि आगे वो क्या कह रहे हैं और आगे क्या होगा उन लोगों के बारे में। जी तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने माँ बाप पिता का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिसको भी जो भी पुर्तगाल में है या जो पुर्तगाल जाना चाहते हैं उनके साथ वीडियो शेयर किए। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।